हेलो क्लास। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी में। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो पूरी मेहनत और लगन के साथ इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं, लगभग खत्म ही करना है। इसमें कुछ जो है बचा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना में, परमाणु की संरचना यानी कि परमाणु की बनावट कैसी होती है, तो इसको हम लोग पूरी तरीके से खत्म ही कर चुके हैं। इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो फिर दिमाग में ख्याल आ रहा है कि भैया फिर आगे क्या, यानी कि आज क्या होगा, क्योंकि आज नया चैप्टर तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। तो आज हम लोग इस चैप्टर के, जैसे कि हम लोगों मैंने कहा था कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी में, लगभग जितने भी आपकी इसमें एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में है, कोशिश किया जाएगा कि उसको सारा सॉल्व करवाया जाए। और दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, हम सभी लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। दोनों लोग मतलब एक मैं और एक आप, ठीक, मिलकर इसको क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। एकदम रट जाना चाहिए, फाड़ देना है पूरी तरीके से, ऐसे कुछ। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो आप लोग जानते ही हैं चैप्टर का नाम परमाणु की संरचना है। आप ये भी जानते हैं कि साइंस की क्लास है, ये भी जान रहे हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है सिवाय क्वेश्चन के। तो ठीक, देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या क्वेश्चन व्हाट्सअप हुआ है, क्या क्या आया है भाई। धैर्य बनाए रखें 1 मिनट के लिए, ठीक। तो हम मिल गया है लगभग आप लोग के क्वेश्चन सारे, जितने भी इसमें दिए हुए हैं लगभग मिल चुके हैं मुझको। फिर हो गया क्या, नहीं, हाँ मिल गया है। सारे क्वेश्चन आप लोग के क्या हो गए हैं, हमको मिल चुके हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या करना है। ठीक, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में क्या करना है, के गुणों की तुलना करना है। के गुणों की तुलना करिए, गुणों की तुलना क्या करना है, तुलना करना है। ठीक, दिख रहा है आप लोग को बराबर, हाँ। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गुणों की क्या करना है, हम लोग को तुलना करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों के गुणों में क्या करना है, तुलना। ठीक, तो हम लोग इसकी एक सारणी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि हम लोग को क्या हो जाए, इसको कंपैरिजन करना इजी हो जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं तुलना करना। ठीक, हम लोग इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है इसमें, हमेशा निगेटिव चार्ज हो रहता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यही तुलना में आपको ये सारी चीजें पढ़ाया हूं मैं, करवा ही क्यों रहा हूं मैं ये सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो आप लोग। इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये उदासीन होता है। ठीक, कोई चार्ज नहीं होता है इसमें। ठीक,
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये नाभिक के चारों ओर रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते पाया जाता है। क्या करता है, चक्कर लगाते पाया जाता है, लगाते पाया जाता है। ठीक, प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। ये कहाँ रहता है, ये भी नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। ठीक, अब बात आती है इसमें चार्ज कितना होता है। दिख रहा है ना बराबर, थोड़ा सा बोर्ड से हट गया हूँ ताकि आप लोग को चीजें दिखें। ठीक, तब इसमें चार्ज कितना होता है। अब हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसमें निगेटिव का चार्ज होता है, दिख रहा है। हाँ ठीक, इसमें निगेटिव कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, इसमें जो है, इसमें निगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस में होता है। इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर, इसको और ऊपर लिख देते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसमें तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, आवेश होता है। ठीक, एक और चीज है इसमें हम लोग को डिस्कस करने की, इसका द्रव्यमान। क्या डिस्कस करना है, इसका द्रव्यमान। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसको कहाँ पे लिखें, मैं इसको जो है यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.0 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1 इसको और नीचे ही लिख देते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, ये हो गया। अब और प्रोटॉन का क्या होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg इसका द्रव्यमान होता है। ठीक, इसका भी उतना ही होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक, तो इसमें क्या करना था, बेसिकली हम लोग को तुलना करता था। इसमें क्या होता है, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान 9.0 × 10 की पावर -31 kg पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, 1.672 × 10 की पावर -27 पाया जाता है। उसमें भी इतना ही पाया जाता है। ये नाभिक के चारों ओर घूमते हुए पाया जाता है, ये नाभिक में पाया जाता है, ये नाभिक में पाया जाता है। इसमें उसमें कोई चार्ज नहीं होता, किसमें, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। कैमरे में नहीं आ रहा था क्या हमें, इसमें न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज दोनों में सेम होता है, बस एक में माइनस में होता है और तो दूसरे में क्या होता है, प्लस में होता है। इसको ऐसे इसका समझ लो कि ये प्लस में है, बस प्लस हम लोग क्या करते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। ठीक, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक, अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। जे थॉमसन कहाँ गया, हाँ, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। अब इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल क्या दिया था। ठीक, उन्होंने क्या दिया था, परमाणु मॉडल कि क्या है, ये जो पूरा है, ये जो परमाणु है, ये क्या है कि धन आवेशित गोला है। क्या दिया था, धन आवेशित गोला है।
क्या है, धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परमाणु मॉडल की सीमाएं। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि इसके अंदर एक नाभिक होता है। किसमें, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन पाया जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, लेकिन हम लोग ये चीज जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। तो इनका जो मॉडल है क्या करता है, रदरफोर्ड के मॉडल को वेरी नहीं करता। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल की क्या सीमाएं हैं। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं यानी कि लिमिटेशन क्या है, यानी कि उसकी कमियां क्या है। जैसे जे थॉमसन मॉडल की क्या कमी है, तो उन्होंने नाभिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। ठीक, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया था कि इसमें धसे हुए होते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये घूमते हैं। तो वैसे रदरफोर्ड के मॉडल की क्या सीमाएं हैं, इनकी क्या कमियां हैं। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो नाभिक है, ठीक, ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो नाभिक है इसके बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वर्तुलाकार में। लेकिन अगर ये इसमें घूमे रहे होंगे, और इन्होंने बताया था कि क्या, इन्होंने देखो एक मिनट मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें उन्होंने 3 चीज स्टेटमेंट दिए थे। ठीक, और उसमें जो उन्होंने तीसरा स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन वर्तुलाकार में चक्कर तो लगाती हैं, लेकिन क्या करती हैं, अपने बने हुए कक्ष में चक्कर लगाती हैं। अगर ये ऐसे चक्कर लगाएंगी, वर्तुलाकार में ऐसे चक्कर लगाएंगी, तो क्या होगी, इसमें ऊर्जा की हानि होगी। और ऊर्जा की हानि होगी तो धीरे धीरे क्या होता है, नाभिक में आता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तथा क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। आज जब परमाणु अस्थायी तो होता नहीं है, हम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। परमाणु सदैव क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक, क्या होता है, स्थायी होता है। परमाणु क्या होता है, सदैव स्थायी होता है। तो इनकी यही गलतियां थी कि देखो चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं नाभिक के बाहर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके जिस हिसाब से इन्होंने कहा था वैसे चक्कर नहीं लगाते हैं। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कुछ नहीं है इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुल थ्योरेटिकल हैं। सोच रहा हूँ इसमें कौन सा करवाऊँ, कौन सा आप लोग के लिए ना करवाऊँ। ठीक है, तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। हम लोग वैसे इसको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक, बोर के परमाणु मॉडल में बोर ने क्या बताया था। ठीक, उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी इसमें पाया जाता है। ठीक, तथा प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर चक्कर लगाते हैं वो अपने बने एक कक्ष में चक्कर लगाते हैं। किसमें चक्कर लगाते हैं, अपने बने एक कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, KLMN कहते हैं। क्या कहते हैं, KLM, एक और बना दें तो N। ठीक, ये बना देंगे, क्या हो गया, N। ठीक, KLMN, जिसको 2, 8, 18, 32 से हम लोग याद रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपने बने कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अब ये चीज किसने कहा था, बोर मॉडल के नियम में ये सारी चीजें थी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं लेकिन अपने एक बने कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। अब ये बात किसकी थी, ये बोर मॉडल की थी। ठीक, अब उसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन है, देखो एक चाक पड़ गई आंख में यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सारे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया हूँ पूरी तरीके से, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ आप लोग
कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने नहीं किए हैं, या जो आप लोग के लिए थोड़ा सा क्या लगे, नया टर्म लगे। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें, बोर का नियम देखो, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, थॉमसन के मॉडल तो पूरा मॉडल ही कमियां ऐसा नहीं कह सकते हैं फिलहाल। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या किए, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, अब उसके बाद का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, फिर देखो इसमें दिया है कि पर क्या है कि आप लोग को तुलना करना है, किसमें किसमें तुलना करना है। देखो उसने दिया है कि टॉमसन के मॉडल में, टॉमसन का मॉडल, ठीक, टॉमसन का मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल ठीक, तीसरा उन्होंने क्या कहा है, बोर का मॉडल, इस क्वेश्चन में, सॉरी, बोर का मॉडल। ठीक, बोर का मॉडल। अब इसमें क्या करना है, इसमें तीनों में कंपैरिजन बताना है। अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग को एकदम करना ही करना है भाई, ये बहुत नेसेसरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करेंगे, घर में अपने से करेंगे, क्योंकि इस चीज़ों को तो मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, बहुत अच्छे से इस तीनों चीज़ों को मैं क्या किया हूँ, आप लोग को समझाया हूँ। थॉमसन ने के मॉडल में क्या था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धांसे होते हैं, जिसमें तरबूज का मॉडल, केक का मॉडल, दोनों इन्होंने दिया था थॉमसन ने। रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन के अंदर एक और धन आवेशित कण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। सॉरी, प्रोटॉन के अंदर नहीं, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर एक और कण होता है, परमाणु कण होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नाभिक कहते हैं। तथा इसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, धन आवेशित कण इसको बोला गया था। यानी प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धन आवेशित होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। तथा पूरे परमाणु का द्रव्यमान किसमें पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तथा रदरफोर्ड ने एक और बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में क्या करती है, चक्कर लगाती है। क्या करती है, चक्कर लगाती है। फिर बोर के नियम में आते हैं। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपने बने हुए कक्ष में, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपने बने हुए एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल, एक प्राइवेट कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिससे कि ऊर्जा की हानि नहीं होती। तथा उसका नाम KLMN रखा गया, ऐसे सीरीज से OP समझो, ठीक है, ऐसे रखा गया। तो इसको तीनों चीजों क्या करना है, आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक, बहुत ही नेसेसरी है ये। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहाँ गया, पहले 18 तत्वों के, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ठीक, ये कौन सा नंबर है आप लोग का, 6 नंबर है। तो इसमें कहा गया है कि पहले आगे क्या दिया, 18, पहले 18 तत्वों के विभिन्न एक मिनट चौक, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में क्या दिया, इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए, नियम को लिखिए। ठीक, क्या करिए, नियम को लिखिए। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को देखो। ठीक,
अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। अब इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम में क्या था, मैंने आपको बताया था कि 2 8 18 32। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते थे 2n स्क्वायर के फार्मूले से। कैसे निकालते थे, 2n स्क्वायर के फार्मूले से। अब जैसे मान लो 2 है, हमको पहले कक्ष में कितना रखना है, तो n की जगह कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब दूसरे कक्ष में कितना रखेंगे, 2 दूना 4 दून 8। तीसरे कक्ष में कितना रखेंगे, ठीक, चौथे कक्ष में कितना रखेंगे 32। ये कैसे निकाले थे हम लोग, 2n स्क्वायर के फार्मूले से हम लोग ने क्या किया था। और इसमें एक था कि हम लोग, इसमें एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा है बोरी बेरी के नियम से, कि हम लोग बाहरी कक्ष में, सबसे आखिरी कक्ष में क्या करते हैं, जैसे मान लो 4 वो हैं कक्ष इसकी KLMN, तो हम लोग बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भरते हैं। ठीक, तो इसमें बेसिक सी इतनी सी चीजें थी। ठीक हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, पे हम लोग खत्म करेंगे। एक्चुअली टेक्निकल इशू है, ये आवाज वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, कई बार वीडियो ब्लर हो जा रही है, तो हम लोग कल इसके आगे क्या करेंगे।